दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी देरी है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लग चुकी है और पूरी ज़ोर शोर से लग चुकी है और सारी पार्टियां एक दूसरे को नेताओं को तोड़ने में लगी हुई है। जनता दल यूनाइटेड ने अभी श्याम रजक जो आरजेडी के बड़े नेता थे और पहले कभी जनता दल यू में भी हुआ करते थे, वो बार बार पाला बदलने के लिए, पलटी मारने के लिए माहिर भी हैं। 2 बार जनता दल यू में और 2 बार आरजेडी में रह चुके हैं और पाला मारना फितरत है, उनको फिर से जनता दल यू में ज्वाइन करा चुके हैं। और इधर तेजस्वी यादव जो लालू यादव के बेटे हैं, वो मुसलमानों को खुश करने के लिए जगह जगह अल्पसंख्यकों की मीटिंग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का मानना है कि अगर मुसलमान फिर से हमारे साथ आ गए इस विधानसभा चुनाव में तो मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर बन सकता हूं, ये उनकी ख्वाहिश है। और उधर रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान भी अपने वोटरों को साधने में लगे हुए हैं और अभी जैसे ही उन्होंने दलित मामले पर जो अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि क्रीमी लेयर दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, उस पर जो उन्होंने मोदी सरकार का साथ छोड़ के विपक्ष के साथ खड़े हो गए, उससे मोदी सरकार भी काफ़ी परेशान लग रही है कि ये हमारे दल में रहकर, हमारे साथ मंत्रालय रहकर ये विपक्ष का साथ दे रहा है। इससे वो भी, नरेंद्र मोदी भी परेशान हो चुके हैं। सारी पार्टियाँ उधर प्रशांत किशोर पूरा जोर लगाए हुए हैं कि इस बार हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तरह तरह के वादा कर रहे हैं, तरह तरह का सम्मेलन कर रहे हैं और सभी पार्टियां अभी से ही, जबकि अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन अभी से ही वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव तो रोज़ मुसलमान नेताओं को लेकर मीटिंगें कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि मुसलमानों को रिझाने से बिहार की गद्दी हमें एक बार मिल जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव शायद ये नहीं जानते कि बिहार के चंद नेताओं के साथ मीटिंग करने के बाद उनको गद्दी मिल जाएगी, ऐसी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वोट जो करते हैं वो बिहार की जनता करते हैं, बिहार के मुसलमान करते हैं, ना कि बिहार का जो चंद नेता कितना सीट दिला दे, कितना वोट दिला देगा। चंद अगर नेता है तो वो नेता सिर्फ अपनी कुर्सी ले सकते हैं, लेकिन आपको वोट नहीं दिला सकते हैं। क्योंकि जब तक, जहाँ तक मैंने सर्वे किया है और मुसलमानों से जगह जगह बात किया है, तो ऐसा मालूम हुआ है कि लगभग 90% मुस्लिम वोटर आरजेडी से पूरी तरह से नाराज़ हैं, पूरी तरह से आरजेडी से नाराज़ है। और इस बार सभी ने ऐसा कहा है कि हम आरजेडी को वोट नहीं देंगे, चूँकि आरजेडी जब 1990 से लेकर आज तक मुसलमानों का वोट ली है और मुसलमानों के साथ सिर्फ धोखाधड़ी करती आई है। हर जगह मुसलमानों को वोट लेती है और धोखाधड़ी करती है। और जब हक अधिकार की बात होता है, कहीं पर कोई पोस्ट हो, कोई सम्मान की बात हो, कोई दर्जा हो, जैसे विपक्ष का नेता हो विधानसभा में, विधान परिषद में, या बिहार प्रदेश अध्यक्ष का बात हो, या कोई भी और राज्यसभा लोग विधान परिषद जाने की बात हो, तो वहाँ पर मुसलमानों को नज़रअंदाज कर देती है और सिर्फ अपने ही घर वाले को, लालू परिवार में कोई बेटी हो राज्यसभा जाएगी, कोई बेटा हो विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनेगा, और कोई माँ हो तो वो राबड़ी देवी है तो वो विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष बनेगी। मतलब पूरा का पूरा सीट जो है, पूरा का पूरा पोस्ट जो है वो अपने ही पास रखना चाहते हैं। और मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए यूज़ करती है कि मुसलमान आओ, दरी बिछाओ और हमको वोट दो, और जितना भी कुर्सी होगा वो हम तुमको नहीं देंगे, कुर्सी देने के लिए हम तैयार नहीं है, सिर्फ तुम दरी बिछाओ। 2-4 बार, एक बार साल में एक बार हम रमज़ान में इफ्तार की दावत दे देंगे, कोई कव्वाली में शामिल हो जाएंगे, एक बार मज़ार बजा के चादर चढ़ा देंगे, इतना ही तुम्हारे लिए कर सकते हैं, लेकिन तुमको हक अधिकार नहीं देंगे। इसलिए मुसलमान पूरी तरह से आरजेडी से नाराज़ है। और इस बार तेजस्वी यादव कितना भी बहला ले, फुसला ले, इस बार आरजेडी को वोट बिहार के मुसलमान देने वाले नहीं है। ख़ास तौर से हैना साहब के साथ उन्होंने जो किया है लोकसभा चुनाव में, उससे और मुसलमान पूरी तरह से बितके हुए हैं और पूरी तरह से मुसलमान तैयार हैं इस बार आरजेडी को हराने के लिए। लेकिन आरजेडी उल्टा कर रही है, आरजेडी मुसलमानों को साधने में लगी हुई है और ये सिर्फ दिखावा साबित हो रहा है, दिखावा है भी ये, क्योंकि आरजेडी ने सिर्फ मुसलमानों का वोट लेगी, लेकिन कुर्सी आज तक सोचिए 15 साल बिहार के में आरजेडी का शासन रहा, आज तक एक भी, छोड़ी मुख्यमंत्री दूर की बात, उप मुख्यमंत्री तक किसी मुसलमान को नहीं बनाया था। और 2005 में जब किसी को बहुमत नहीं मिला तो रामविलास पासवान ने कहा था, याद है मुसलमानों आप लोगों को,
कि बिहार का मुख्यमंत्री किसी मुसलमान को बना दीजिए, हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन वहाँ पे लालू परिवार, याद कीजिएगा उस वक्त को, मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं हुई और वहाँ पर सरकार नहीं बन पाई। तो मुसलमानों याद रखो, आरजेडी परिवार आपको सब कुछ, आपके बारे में सिर्फ भाषण दे सकती है, इफ्तार की पार्टियां दे सकती है, कव्वाली कर सकती है, मज़ार पर जा सकती है, लेकिन जब हक अधिकार की बात होगा तो आरजेडी कभी भी अब देने वाली नहीं है। वो तो यादवों को भी नहीं देती है हक अधिकार, सिर्फ अपने सारा का सारा कुर्सी, सारा का सारा पोस्ट जो है अपने घर में ही रखती है। भाई बहन, माँ बाप, अब तो बीवी भी आ चुकी है तेजस्वी यादव की, अब वो भी कोई कुर्सी लेने के लिए तैयार है, कुर्सी मांग रही है। तो मतलब सारा पोस्ट वो रखेगी और मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा, चादर बिछाएगा, हक अधिकार लेगा। इसलिए मुसलमानों तैयार रहिएगा। इस बार के लुभाने वाले वादे करेगी आरजेडी आपको कि फिर से हम ले आए, लेकिन मुसलमान इस बार आपके शरण में आने वाला नहीं है। इस बार मुसलमानों को बहुत सारे विकल्प मिल चुके हैं। सीमांचल में AIMIM मिल चुका है, सीमांचल के मुसलमान MIM को वोट देंगे और इधर जो मिथिलांचल और अदर जो जगह बसता है, कोसी का बेल्ट बसता है, वहाँ पर मुसलमान देखिए अभी फैसला नहीं किए हैं। हो सकता है कि जन स्वराज को वोट दे, या हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड को ही वोट दे सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड भी, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के साथ नहीं है। भले बीजेपी के साथ गठबंधन है जनता दल यूनाइटेड का, लेकिन वो मुसलमानों के साथ भी हमेशा हर मोर्चे पर खड़ी रहती है। और थोड़ी सी अभी नाराज़गी है वक्फ बिल को लेकर जनता दल यूनाइटेड के साथ, लेकिन जब भी मुसलमानों का कोई समस्या आता है, मुसलमानों के साथ कुछ परेशानी आती है, तो नीतीश कुमार हमेशा खड़े रहते हैं। तो वो भी है, प्रशांत किशोर भी है, और इस बार तो रामविलास पासवान के बेटे NDA से अलग होकर, चूँकि केंद्र में तो सरकार है उनकी, लेकिन बिहार में NDA से अलग होकर अपनी लगता है कई गठबंधनों के साथ गठबंधन करके पूरी 243 सीट पर लड़ने का प्लान बना चुके हैं। और चिराग पासवान पूरी 243 सीट पर लड़ेंगे, कई गठबंधन को साथ मिलाकर, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे मुसलमान लोजपा के साथ भी जुड़ जाएंगे, और जिससे आरजेडी को भारी नुकसान होगा। आरजेडी को तो वैसे भी नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि न उसके साथ अब मुसलमान रह चुके हैं और नहीं उसके साथ अब यादव है, तो आरजेडी को वोट देगा कौन? हाँ, कुछ यादवों के 50% यादव हैं अभी भी आरजेडी के साथ, वही लोग वोट देंगे, जिससे उसका जीतना नामुमकिन सा लग रहा है। और ऐसा संभावना जताई जा रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में आरजेडी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रही है आरजेडी। और संभावना ऐसी है कि इस बार क्या होगा आरजेडी के साथ, वो तो आरजेडी बता पाएगी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना लालू यादव जो पाल रहे हैं कि हमारा बेटा इस बार मुख्यमंत्री बन जाए, वो संभावना होना ही नहीं है। 2025 तो क्या 3025 में भी आपका लड़का तेजस्वी यादव लालू जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो उस काबिल ही नहीं है। अगर वो काबिल होता तो बिहार के लोग ध्यान देते, लेकिन वो काबिल नहीं है। उसके दिमाग में भी संघ ही मानसिकता काम कर रही है, वो भी संघ के इशारे पे काम कर रहा है कि मुसलमानों को यूज़ करो और फेंको, यही उसकी चाल है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।